हाँ जी, नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज जैसा कि आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक के संयुक्त भर्ती परीक्षा यानी साइंस के बारे में बात करेंगे। तो विज्ञान का आज 10 मई 2026 को भर्ती परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पहले कि जो आपका आज पेपर आयोजन किया गया है उसका जो जीके का पेपर था, उस जीके का पेपर का मैंने सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर करवाया गया है मेरे द्वारा। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड है, अगर जीके का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं विद ऑथेंटिक आंसर की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का पिन लिंक कर रहा हूँ, जहाँ से जाके आप जीके का पेपर देखें। और साथ में ऐसे अभ्यर्थी जो 9 मई 2026 को जिन्होंने ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, अगर वो अभ्यर्थी अनुमानित फाइनल एस्टिमेटेड कट ऑफ देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैंने पिन कर रखा है। जो भी देखना चाहते हैं इच्छुक साथी जरूर देखें। और इसके अलावा तो आज का जो ये वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, तो साइंस की अनुमानित फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्टली बात करेंगे कि जो आपके जो 2022 की वैकेंसी वो कितने पदों पर थी, और उसके अलावा जो आपका 2022 का कट ऑफ गया था वो कितना गया था, यानी लोअर कट ऑफ कितना गया था और हायर कट ऑफ कितना गया था। यानी इसमें 5-6 डिपार्टमेंट्स है आपके, तो सभी डिपार्टमेंट्स की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यानी जो लोअर कट ऑफ जाएगी उसमें जो अभ्यर्थी आएगा तो उसका किसी न किसी विभाग में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अपर की और लोअर दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर टीएसपी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे 2022 की, और फिर 2026 की आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है वर्तमान में, और उसके अलावा कितने पदों की बढ़ने की संभावना है, इतने पदों के बढ़ने के बाद में क्या कट ऑफ में वेरिएंस कितना आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आपका जो 2026 का फाइनल एस्टिमेटेड कट ऑफ है वो कितना जाने की पॉसिबिलिटी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले आज का पेपर का लेवल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि पेपर का स्तर आया था, तो स्वाभाविक है हर भर्ती परीक्षा में 2022 की अपेक्षा आज 2026 में एग्जाम लगा है, 4 साल गुजर चुके हैं, तो प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी बढ़ी है, अभ्यर्थियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, और साथ में जो पेपर का पैटर्न है उसमें भी काफ़ी चेंजिंग आया है। तो ओवरऑल बात करें कंक्लूजन रूप में तो 2022 की अपेक्षा 2026 वाला पेपर है वो हार्ड है। जीके भी हार्ड था, जीके लगभग थोड़ा सा एवरेज मान सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो उसकी अपेक्षा हार्ड है। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो लैब पहले क्योंकि 2022 का इस कारण से बात कर रहे हैं कि आपको अंदाजा लगेगा कि 2022 में कई ऐसे अभ्यर्थी जिनको पता है और कई ऐसे अभ्यर्थी जिनको पता नहीं कि 2022 में कितनी वैकेंसी थी, उसमें पेपर का लेवल कैसा था, वो जो कट ऑफ है वो कितना गया था, लोअर कट ऑफ कितना गया था, फाइनल अपर कट ऑफ कितना गया था। क्योंकि यहाँ पे 5-6 डिपार्टमेंट है, तो 5-6 डिपार्टमेंट्स की जो कट ऑफ है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसमें ग्रेड पे है आपका, जो ग्रेड पे 4-5 प्रयोगशाला सहायक पोस्टों का तो आपका L8 है और 1-2 है उसका आपका L5 दिया गया है। तो 2022 की जो टोटल आपकी वैकेंसी थी फ्रेंड्स, 2022 की जो वैकेंसी थी वो टोटल 847 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। कितने पे निकाली गई थी, यानी टोटल 847 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। और इसके अलावा जो नॉन टीएसपी में जो वैकेंसी थी, किसमें नॉन टीएसपी के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 571 वैकेंसी पिछली बार दी गई थी, और अभी और जो टीएसपी की वैकेंसी थी पिछली बार वो 270 दी गई थी। यानी वैकेंसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वैकेंसी आप सोच रहे होंगे डायरेक्ट अपन को तो कट ऑफ से मतलब, वैकेंसी से क्या मतलब है, तो कट ऑफ है वो आपकी वैकेंसी, अभ्यर्थियों की उपस्थिति की संख्या और कॉम्पिटिशन, पेपर का लेवल, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के और अभ्यर्थियों का कमेंट, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तैयार की जाती है। ठीक है, अब कट ऑफ एक एस्टिमेटेड होती है, जब रिजल्ट आता है कंफर्म पता तभी चल पाता है, लेकिन जो आइडिया है लगभग लगभग 90% सही निकलता है। तो लैब असिस्टेंट 2022 का जो फाइनल कट ऑफ रहा था वो देखते हैं यहाँ पे। यानी अब इसमें आपके कॉलेज आयुक्तालय की अलग वैकेंसी है, और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की अलग है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अलग है, पीएचडी की अलग है। यहाँ पे सभी विभागों की अलग अलग कट ऑफ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जिस अभ्यर्थी ने पहली चॉइस दी है, अगर उसका नंबर जो चॉइस दी है, अगर जो कट ऑफ जा रही है उसमें अगर वो इंक्लूड होता है तो उसका वहाँ पे सिलेक्शन होगा, अदरवाइज लोअर में होगा। अगर उसके लोअर से कम मार्क्स आ रहे हैं तो उसका किसी में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब चॉइस से अभ्यर्थियों ने अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग दी है। तो यहाँ पे जो 2022 में जो टॉप डिपार्टमेंट्स थे तो उनमें जो कट ऑफ गई थी मैक्स टू मैक्स हायर, यानी अब इसमें जनरल की 282 बता रखी है, तो क्या 281 वाले अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ था, बिल्कुल हुआ था। यानी जिसके 261 जो लास्ट कट ऑफ गई थी लोअर डिपार्टमेंट में, तो 261 वाले अभ्यर्थी का भी यहाँ पे चयन हो गया था। 282 जो टॉप विभाग था जिन्होंने फर्स्ट वरीयता दी थी वहां पे कट ऑफ गई थी। अब देखते हैं जनरल में 282 रहा था, अब ये कट ऑफ रहा था आउट ऑफ 400, कितने कितने से रहा था, 400 से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 2 पेपर है,
एक तो आपका पेपर फर्स्ट और एक आपका पेपर सेकंड। ये पेपर फर्स्ट आपका जीके का है और उसमें साइकोलॉजी आता है 10 नंबर का, और इसके अलावा 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट के साइंस के, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी सब आते हैं, ठीक है, बॉटनी। तो यहाँ पे टोटल आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 200 का पूर्णांक फर्स्ट हो गया, 200 का आपका सेकंड पेपर हो गया, तो टोटल पूर्णांक कितने का हो गया 400 का, और इसमें से आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 400 में से जिस अभ्यर्थी के 2022 में अपर डिपार्टमेंट्स में 282 जिनके मार्क्स आ गए थे, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। फीमेल में 269 पे हुआ था, विडो में 193 हुआ था, डाइवर्स में 166 पे हुआ था। ओबीसी में जिसके 286 उसका सिलेक्शन हुआ था, फीमेल में 267, और बाकी विडो डाइवर्स के हो सकता है वैकेंसी नहीं थी या क्वालिफाई नहीं हो, कैंडिडेट नहीं हुए होंगे, बट क्वालिफाई तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, इस कारण से आप दिखा रखा है। ईडब्ल्यूएस में 253 गया था और फीमेल में 253 सेम रहा था। एमबीसी में 253 था, 237 रहा था। विडो डाइवर्स में यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी। एससी की 236 रही थी और फीमेल की 220 रही थी एससी में, और विडो डाइवर्स की वैकेंसी नहीं थी। सॉरी, एससी में 148 रहा था विडो का, सॉरी डाइवर्स का, किसका यानी परित्यक्ता का 148 400 में जिसके मार्क्स आ गए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। और एसटी में जिसके जनरल में 221 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400 में से उसका सिलेक्शन हो गया था। और 221 ही महिलाओं की सेम कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिली थी, और विडो की डाइवर्स में यहाँ पे सीट वैकेंसी नहीं दी गई थी, इस कारण से यहाँ पे कट ऑफ शो नहीं की गई है। अब इसमें टीएसपी, ये तो ऊपर वाली तो हो गई 2022 की नॉन टीएसपी। अब 2022 की आपकी जो टीएसपी है, टीएसपी की कट ऑफ कितनी रही थी? टीएसपी में जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें 3 कैटेगरी शामिल होती है, जनरल होता है, एससी होता है, एसटी होता है, ठीक है। इसमें ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस नहीं आता है। अगर कोई अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, ओबीसी है, तो वो जनरल के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, और उसको जो एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी वो जनरल के अकॉर्डिंग करनी होगी। तो जनरल का तो कट ऑफ गया था टीएसपी में 204 गया था, और फीमेल में 177 गया था। विडो यहाँ की सीट नहीं थी, विडो डाइवर्स की। और एससी के बारे में बात करें तो एससी में 152 रहा था आउट ऑफ 400, और फीमेल 146 रहा था। एसटी में इससे कम रहा था, यानी जिसके 142 मार्क्स आ गए 400 उसका सिलेक्शन हो गया था। और महिलाओं में सेम कट ऑफ देखने को मिली थी, और यहाँ पे विडो डाइवर्स की वैकेंसी नहीं दी गई थी, इस कारण से कट ऑफ शो नहीं की गई है, ठीक है। ये तो 2022 के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें ये तो अपर जो वैकेंसी थी यानी जो टॉप डिपार्टमेंट थी उसमें इतनी कट ऑफ गई थी, वो 2022 में जो लोअर कट ऑफ कितनी गई थी उसका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्य विधि अब की बारी वैकेंसी दी गई है, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो डिपार्टमेंट है एफएसएल है, तो उसमें जो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है वो L5 की है, ठीक है। और बाकी L8 की 2800 ग्रेड की है या 2000 ग्रेड की है। तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट 2022 के जो लोअर कट ऑफ रहा था एफएसएल डिपार्टमेंट में वो कितना रहा था? नॉन टेस्ट पे देखते हैं, पहले कौन से देखते हैं, पहले नॉन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो जनरल में 261 रहा था आउट ऑफ 400 में से, फीमेल में 252 रहा था, विडो की वैकेंसी नहीं थी, डाइवर्स की 190 रहा था मात्र, ओबीसी में 260 रहा था और फीमेल में 252 रहा था। एडुलस में पुरुषों में 248 रहा था यानी सामान्य में, और फीमेल विडो डाइवर्स की सीट नहीं दी गई थी। एमबीसी की 244 रही थी और फीमेल विडो डाइवर्स की वैकेंसी नहीं है। एससी में 226 रही थी टीएसपी में, सॉरी नॉन टीएसपी, किसके बारे में बात करें? नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में लोअर कट ऑफ कितनी रही थी? और एससी की 226 रही थी और फीमेल में 219 रही थी। और एसटी में बात करें पुरुषों की 214, एंड जिसके 214 जिनके मार्क्स आ गए थे 400 से, उसका पिछली बार 2022 की भर्ती में चयन हो गया था सामान्य वर्ग या पुरुष वर्ग में। और महिला में भी सेम कट ऑफ देखने को मिली थी, यानी 214 जिसके मार्क्स आए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। और विडो डाइवर्स की यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी या क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, इस कारण से कट ऑफ शो नहीं की गई है, यानी लोअर कट ऑफ है नॉन टीएसपी की। अब लैब असिस्टेंट 2026 के बारे में आते हैं। ऊपर तो एक बेसिक देखा था कि जो 2022 का आपको पता भी होना चाहिए कि 2022 में कितना कट ऑफ रहा था, पेपर का लेवल क्या था, कितनी वैकेंसी थी, लोअर कट ऑफ कितना गया था, और जो अपर डिपार्टमेंट है उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब वो बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे आपका लैब असिस्टेंट 2026 साइंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? साइंस के बारे में बात करते हैं। तो टोटल अभी वर्तमान में वैकेंसी है कितनी है? 468 वैकेंसी है, यानी आपका जो जनवरी में विज्ञापन जारी किया गया था उसमें जो टोटल वैकेंसी दी गई है 468 वैकेंसी दी गई है, जिसमें 580 कितना 580 तो आपका नॉन टीएसपी का वैकेंसी है, किसका है? नॉन टीएसपी का है। और जिसमें से 88 वैकेंसी आपका टीएसपी है, 580 नॉन टीएसपी है और 88 टीएसपी है। टोटल वैकेंसी आपकी 468 वैकेंसी अभी वर्तमान में है। लेकिन अभी आप लोग सभी सुन रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कि जो भर्ती परीक्षा आपकी लैब असिस्टेंट 2026 वाली, तो उसमें लगभग 500 पदों की वृद्धि की जा रही है और जल्दी उसका अमेंडमेंट एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन जल्दी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, लास्ट मई तक जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी यह बताई जा रही है कि लगभग 500 पद, कितने
500 पदों की वृद्धि हो रही है। अब इसमें विज्ञापन आने के बाद में ही पता चल पाएगा कि कितनी सब्जेक्ट में किन पदों में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। लेकिन यहाँ पे जहाँ तक पॉसिबिलिटी माने तो ज्योग्राफी के पदों में नाम मात्र की वृद्धि होगी, तो लगभग 450 या 450 के आसपास जो पदों में वृद्धि होगी वो लगभग साइंस के पदों में होगी। हो सकता है पूरे पदों में साइंस के पदों पर वृद्धि हो सकती है। तो इसमें वृद्धि होने के बाद में जो आपकी कट ऑफ रहेगी, सॉरी सीट से रहेगी 500 बढ़ेगी, 668 पुरानी है तो 1168 कितनी, यानी 1168 नई वैकेंसी आपकी टोटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, लगभग 1250 के आसपास वैकेंसी हो जाएगी, जो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है लेवल असिस्टेंट की साइंस के अंतर्गत। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। यानी 1168 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें से हालांकि एग्जाम स्कीम्स के बारे में आप सभी को पता है, यहाँ पे बात करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पुनः कर लेते हैं। मार्क्स आपके टोटल मार्क्स 400 के है, 1/3 नेगेटिव है, 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए, और SC ST को यहाँ पे 5% छूट दे रखी है, और अदर कैटेगरी 40 चाहिए। लेकिन यहाँ पे 40% की कोई आवश्यकता नहीं है। जो विडो, डिवोर्स और एक्स सर्विसमैन और आपके PH कैंडिडेट है, इनमें ही एप्लीकेबल हो सकता है। बाकी अदर कैटेगरी में काफ़ी कॉम्पिटिशन है, तो अभ्यर्थी 50 का 60% लाने पर भी सिलेक्शन कठिन हो जाता है कई बार। तो लैब असिस्टेंट 2026 का साइंस का देखते हैं, तो पेपर का लेवल 2022 की अपेक्षा देखें तो 2022 वाला इजी था, और 2026 का मॉडरेट टू हार्ड था। इतना हार्ड भी नहीं है बट मॉडरेट टू हार्ड है। तो कट ऑफ है, स्वाभाविक के पेपर हार्ड आएगा, वैकेंसी कुछ पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा है, और पेपरों में किसी प्रकार से फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में एग्जाम कंडक्ट हुई है। तो इसे स्वाभाविक है कि जो कट ऑफ है आपकी कम देखने को मिलेगी। अब इसमें कम कितनी देखने को मिलेगी वो देख लेते हैं पहले। अब इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ में पेपर का लेवल अच्छा है तो कट ऑफ है पिछली बार से आपका हर कैटेगरी में नीचे जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों के इतने मार्क्स आ रहे हैं, लगभग सभी अभ्यर्थियों ने अपना आंसर की चेक कर लिया होगा, जीके का कर लिया होगा, सब्जेक्ट का कर लिया होगा, और जिन्होंने चेक नहीं करा है तो तुरंत चेक करें और अपना स्कोर जो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो जिन अभ्यर्थियों के यानी यहाँ पे लोअर कट ऑफ देखने हैं, यानी अब डिपार्टमेंट्स आपके 4-5 है, तो अब इसमें से इस जो कट ऑफ मैंने बता रहा हूँ मैं जनरल की 250 से लेकर 252 जिनके जनरल सामान्य में आ रहे हैं, तो उसका यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। 250 से लेकर अगर 248 भी है तो भी आपकी पूरी उम्मीद है। 250 के नंबर जिनके आ रहे हैं 400 से, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो ये तो लोअर डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। एंड FSL डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, और इससे अबो जो डिपार्टमेंट है जैसे PhD है आपका, और आपका जैसे कॉलेज एक्टल है, माध्यमिक शिक्षा है, तो इनमें कट ऑफ है आपकी जो पिछली बार ज्यादा गई थी उसके अकॉर्डिंग ज्यादा जाएगी। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा विभाग मिलेगा आपको नौकरी मिलनी चाहिए। तो जिनके 250 से लेकर 252 सामान्य में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। पिछली बार से 10-12 नंबर लगभग प्रत्येक कैटेगरी में कम देखने को मिलेगी। फीमेल में जिसके 250 मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा 400 से, और वीडियो में 180 के आसपास मार्क्स है उनका सिलेक्शन होगा। डाइवर्स में 185 के आसपास जगह सिलेक्शन हो जाएगा। OBC के बारे में बात करें तो OBC में जिसके 248 से लेकर 250 मार्क्स आ रहे हैं 400 में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में 247 से लेकर 248 मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो में जिसके 175 से 178 आ रहे हैं उसका सिलेक्शन होगा। डाइवर्स में 182 होगा। यानी 250 मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी के बारे में बात करें तो 2 से डिवाइडेड कर लेना, यानी जिसके 125-26 मार्क्स जिसके राइट हो रहे हैं, 124 से लेकर 126 मार्क्स जिसके राइट हो रहे हैं 200 से, उसका यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। या तो जनरल कैटेगरी के बारे में बात की है। फिर EWS में देखिए तो EWS में 242 से लेकर 245 मार्क्स जिसके आ रहे हैं 400 उसका सिलेक्शन होगा। सामान्य में महिलाओं में जिसके 240 आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो में 170 से 172 हो जाएगा। डाइवर्स में 180 के आसपास हो जाएगा। अब MBC कैटेगरी को देखें 235 से 240 मार्क्स आ रहे हैं जिनके 400 उसका हो जाएगा। फीमेल में 220 से 222, और वीडियो में 168 से 170, और डिवोर्स में 178 178। और SC कैटेगरी में बात करें तो SC में कम कट ऑफ देखने को मिलती है। अदर जो ऊपर उपरोक्त कैटेगरी है SC में 215 से 220 मार्क्स आ रहे हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। फीमेल में SC में बारे में बात करें 210 से 215 के आसपास हो जाएगा। वीडियो में 165 से 168 के आसपास हो जाएगा, और डिवोर्स में 75 के आसपास हो जाएगा। ST कैटेगरी के बारे में बात करें, महत्वपूर्ण कैटेगरी के बारे में बात करें तो 208 से लेकर 210 मार्क्स आ रहे हैं, या इसे 2-3 नंबर और कम मान सकते हैं, या तो मैक्स टू मैक्स है। यानी 208 के बारे में बात करें तो 104 या 105 क्वेश्चन कितने, यानी जिसके लगभग 105 क्वेश्चन 200 से राइट हो रहे हैं, यानी लगभग 51% या 52% के आसपास जिनका स्कोर बैठ रहा है, तो उसका यहाँ पे आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। तो जनरल ST के बारे में बात की है। महिलाओं में पुरुषों में ज्यादा कोई वेरिएंस देखने को नहीं मिलता है, 2-3 नंबर मैक्स टू मैक्स कम हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकता है। 205 से लेकर 207 जिन महिलाओं का आ रही है उसका सिलेक्शन होगा। वीडियो में 160 से लेकर 162 आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और डिवोर्स में 170 के आसपास जिनके मार्क्स आ रहे हैं उसका यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यानी ये तो लैब असिस्टेंट साइंस 2026 का नॉन TSP कैटेगरी, किसका नॉन TSP कैटेगरी की कट ऑफ देख चुके हैं। यानी इतना तो आपके मार्क्स होना चाहिए, इतना तो मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे आप कम है तो आप अदर भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। हालांकि मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, बट इसमें जो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इतना कट ऑफ तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो चुकी है और पढ़ने वाले स्टूडेंट है
इतना नंबर हर स्टूडेंट सिक्योर कर लेता है। अब इसमें टीएसपी देख लेते हैं, नॉन टीएसपी देख चुके हैं, हम टीएसपी कैटेगरी को देखते हैं 2026 वाली साइंस में। तो इसमें 3 कैटेगरी होती है, जनरल, एससी, एसटी। तो जनरल में जिसके 190 से 195 मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन होगा, फीमेल में 170 से 72 हो जाएगा, विडो में 150 और डिवोर्स में 160 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है तो ये इस कैटेगरी में कट ऑफ कम जाती है। एससी में 140 से लेकर 145 मार्क्स में सिलेक्शन होगा, फीमेल में 138 140 पे हो जाएगा और विडो में 140 और डिवोर्स में 150 के आसपास हो जाएगा। एसटी में बात करें, एसटी में और भी कम देखने को मिलेगा, 130 35 या इससे थोड़ा सा आसपास 135 के आसपास देख सकते हैं, तब सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में इससे कम होगा और विडो में 135 38 हो जाएगा और डिवोर्स में 140 के आसपास यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नाम मात्र जो क्वालिफाई कैंडिडेट हो रहा है उसका यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा डीएसपी एरिया में। अब सहरिया की देखते हैं, लेब असिस्टेंट कट ऑफ 2026 वाली साइंस की सहरिया क्षेत्र में देखें, सहरिया में वैकेंसी कम आती है और यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कम ही रहता है। तो जनरल में जिसके 200 मार्क्स आ रहे हैं जनरल अभ्यर्थी उसका सिलेक्शन होगा, फीमेल में 190 से 195, यहाँ पे एससी एसटी ऐसा नहीं होता, सहरिया में सहरिया होता है। तो 195 से लगभग जिनके मार्क्स हैं 190 से लेकर 195 उनका सिलेक्शन होगा, विडो में 150 से लेकर 155 में सिलेक्शन हो जाएगा, विडो में और डिवोर्स में 160 से लेकर 100% जिसके मार्क्स आ रहे हैं सहरिया क्षेत्र में उसका यहाँ सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। ये मैक्स टू मैक्स का टॉप है। अब इसमें पीएस कैंडिडेट देखते हैं, यानी जो आपके दिव्यांग जन है, कौन है, दिव्यांग जनों को देखें तो दिव्यांग जनों की कट ऑफ देखते हैं। तो यहाँ मैंने ओवरऑल कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टीएसपी नोट टीएसपी नहीं निकाली गई है। बी एलबी में जिसके 190 से 195 आ रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एचआई कैटेगरी पीएच में जिसका 190 से 198 आ रहा है उसका सिलेक्शन होगा, 195 से 198 यानी 195 से 198 में सिलेक्शन होगा। एलडीसीपी में 170 से 72 के आसपास, एमआईएमडी में 150 से 155 और स्पोर्ट पर्सन में अच्छा खासा कॉम्पिटिशन रहता है, हमेशा रहता है। तो स्पोर्ट पर्सन में पिछली बार 148 के आसपास कट ऑफ यानी लगभग 180 के आसपास कट ऑफ देखने को मिली थी। तो अब की बार जो कट ऑफ है वो 175 से 180 जिसके मार्क्स आ रहे हैं, यानी जिसके 90 या 28 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उस 200 में से उसका सिलेक्शन आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। और फिर देखते हैं एक्स सर्विसमैन की, यानी भूतपूर्व सैनिकों की, किसकी, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक। तो भूतपूर्व सैनिकों की जो पहले भर्ती आती थी 2022-23 तक, वो पहले क्या कॉमन आती थी, यानी किस कॉमन कैटेगरी की भर्ती निकाली जाती थी, एंड उस भर्ती में किसी भी कैटेगरी का कितने भर्ती सेलेक्टेड हो सकते थे। लेकिन सरकार ने 2023 इसमें अमेंडमेंट कर दिया है, डीओपी ने एक सर्कुलर जारी करके कि जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे जनरल का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका प्रत्येक कैटेगरी में कैटेगरी वाइज अलग से निकाला जाएगा। यहाँ पे अलग अलग से देख रहे हैं। तो क्योंकि इसमें वैकेंसी भी नाम मात्र, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। जनरल में जिसके 145 प्लस मार्क्स आ रहे हैं एक्स सर्विसमैन के, उसका यहाँ 100% सिलेक्शन है, यानी 145 का आइडिया देखें तो लगभग 72-73 किस्म जिसके राइट हो रहे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में इसमें 1 2 3 नंबर कम मान सकते हैं, 143 पे हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस 42 लगभग आसपास रहेगा, 142, एमबीसी 141, एससी 140 के आसपास या क्वालिफाई। और इसके अलावा जो एसटी कैंडिडेट है वो लेबर स्टैंड में अगर जो कैंडिडेट है, जो भी अभ्यर्थी बैठा है, अगर वो क्वालिफाई मार्क्स भी प्राप्त कर लेता है या एससी एसटी में जो लगभग क्वालिफाई मार्क्स प्राप्त कर लेता है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बात हो चुकी है अपनी कि लेब असिस्टेंट 2026 का जो साइंस का है वो पेपर का लेवल कैसा था, 2022 में कितनी कट ऑफ गई थी, लोअर और इसके अलावा हायर कट ऑफ कितना रहा था, फिर उसके बाद में वैकेंसी कितनी थी 2022 की, पेपर का लेवल कैसा था वही बात कर चुके हैं। फिर 2026 में पेपर का लेवल कैसा था, उसके अलावा एग्जाम स्कीम्स क्या है और जो लोअर कट ऑफ कितना रहेगा, ठीक है, और उसके अलावा सीटों में कितने पदों पर भर्ती होने की पॉसिबिलिटी है, कब तक उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। और इसके अलावा जो मैंने आज लेब असिस्टेंट साइंस का जीके का पेपर सॉल्यूशन करवाया है उसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से जरूर देखना। और जो ऐसे अभ्यर्थी जो ज्योग्राफी लेब असिस्टेंट की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी पहले, लेकिन वो वीडियो अगर आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल पा रहा है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पिन कर रखा है, वहाँ से जरूर देखें। ठीक है, अगर किसी भी साथी को कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी अभ्यर्थी है साइंस वाले या ज्योग्राफी वाले देख रहे हैं तो वो भी अपना स्कोर कार्ड जरूर भेजें और साइंस वाले जरूर भेजें ताकि आपकी और कट ऑफ है उसका एग्जैक्ट और एनालिसिस किया जा सके। थैंक यू।